तमाम सनातन धर्मियों को, विश्व में शांति चाहने वाले को, विश्व में अधर्म के नाश को चाहने वाले और धर्म की स्थापना की चाहत रखने वाले तमाम भक्तों को करुणामयी, कृपा सिंधु, जगत के पालनहार, चराचरपति, वैकुंठाधिपति, कमलापति प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण दिवस भाद्र मास अष्टम तिथि की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना जरूर करता हूं प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपने संदेश दिया है कि अगर मैं बांसुरी बजाकर लोगों के मन को मोह सकता हूं तो धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र को भी उठा सकता हूं। आप प्रभु श्री कृष्ण योगेश्वर है, सर्वेश्वर है, लेकिन सदैव कर्म को प्रधानता देने का कार्य आपने किया। कर्म प्रधान विश्व को क्या था, कर्म को इन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी और इनके कुल में खुद घर में इनका पुत्र सांब अगर पथभ्रष्ट हुआ तो उसे भी मुक्त करने का कार्य प्रभु श्री कृष्ण ने किया। तो प्रभु श्री कृष्ण को समझना होगा, हर सनातन को प्रभु श्री कृष्ण को समझना होगा, पूरे विश्व को जिसने भी प्रभु श्री कृष्ण को नजदीक से समझा है, अगर ये कठोर हैं तो दयालु भी है, अगर प्रेम रस के ये दाता है तो ये जुल्मियों के खिलाफ मजबूत आवाज है श्री कृष्ण। इसलिए मैं खुद को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं और श्री कृष्ण शरणम मम। पुनः तमाम हिंदुस्तानियों को, विश्व में शांति चाहने वालों को प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप तमाम सनातन धर्मियों को, तमाम विश्व में धर्म की स्थापना चाहने वालों को आज कृपा सिंधु, करुणामयी प्रभु श्री कृष्ण जी के अवतरण दिवस की मैं आपका भाई पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु, हमारे प्रभु तो प्रभु ही हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। सदैव मैं खुद को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। जैसा हूं, जो भी हूं, वो प्रभु आपकी कृपा है, वो प्रभु आपकी कृपा है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगत के पालनहार हैं। प्रभु श्री कृष्ण करुणामयी हैं तो कठोर भी हैं। प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण जब हुआ उस वक्त ये धरा पाप से त्राही कर रहा था। आपको प्रभु श्री कृष्ण की जीवनी से बहुत कुछ प्राप्त करने को मिलेगा। आप महसूस करो कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के अष्टमी तिथि की रात्रि को 12 बजे होता है। वो अंधकार, वो बादल छाई हुई, घनघोर घटाएं, जबरदस्त बारिश। और जन्म कहाँ होता है प्रभु का मेरा?
कारागार में, जेल में जन्म होता है। ये चाहते तो स्वतः ही गोकुल पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। क्यों इन्होंने अपने पिताजी को कष्ट दिया? ये चाहते तो चले जाते, लेकिन कहीं पे इन्होंने चमत्कार दिखाया तो कहीं पे कर्मों को प्रधान दिखाया कि एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का, अपने पुत्र का, अपने पुत्रियों की हिफाजत अपने प्राण से ज्यादा करने का प्रयास करता है। और उसका वानगी है कि जब जमुना जी में वासुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो मां जमुना उफान पे थी। उनका अपना एक सोच था कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करूं, लेकिन उस उफान में उनके पिताजी डूब रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने टोकरे को नीचे नहीं डाला, फेंका नहीं, खुद को मरना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने औलाद के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रयास किया। तो ये तो पिता का कर्तव्य दिखाया प्रभु श्री कृष्ण के, एक पिता को कैसा होना चाहिए। यही प्रभु श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही तरह तरह की यातनाएं सही इन्होंने, कभी पुतना, कभी बाकासुर, न जाने कौन कौन से सुर आकर के इनको बाल्यकाल से ही परेशान करने का कार्य किया। उसके बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई और संघर्ष किया और उन सबको उनके कर्मों का फल दिया। काल के गाल में वो समाये। उसके बाद मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जो उम्र होता है एक बालक का पाठशाला जाने की, गुरुकुल जाने की, स्कूल में जाने की, नर्सरी से एडमिशन कराने की, उस उम्र में हमारा प्रभु ग्वाल बाल के साथ हमारे प्रभु श्री कृष्ण गैया की सेवा करते नजर आए, ग्वाल बाल के साथ अटकेलियां खेलते आए, बांसुरी की धुन पे पशु पक्षी सबको नचाते आए। इनका एक लीला रहा। फिर महापापी, महाशक्तिशाली कंस का अंत प्रभु श्री कृष्ण ने किया। यहां भी आपको समझना है, प्रभु श्री कृष्ण की राशि मिथुन और कंस की राशि भी मिथुन, लेकिन कंस की मौत श्री कृष्ण के हाथ से होता है, क्योंकि कर्म आपको अपने प्रारब्ध तक लेके जाता है और कंस की गलत कर्म की वजह से ही प्रभु श्री कृष्ण के हाथों उनका वध होता है। जो श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी में मस्त रहते थे, गैया चराने में मस्त रहते थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, प्रेम की अगर परिभाषा आपको समझना है तो प्रभु श्री कृष्ण से समझना होगा। दया की परिभाषा अगर सीखना होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से सीखना होगा आपको। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही वो धरा है जिस धरा पे प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अवतरित हुए, और जो बांसुरी से प्रेम के संदेश देने वाले हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो सुदर्शन चक्र को भी धारण करने का कार्य किया और विश्व में धर्म की स्थापना हो, इसको लेकर के इन्होंने महाभारत जैसे एक बहुत बड़े युद्ध को आमंत्रित किया और उसमें सारे आताताइयों का अंत होता है। फिर पिता और पुत्र का भी इन्होंने अपनी तरफ से भी दिखाया। इनका पुत्र सांब, प्रभु श्री कृष्ण का पुत्र सांब, वो गलत मार्ग पे चलने लगा। दुर्योधन का दामाद भी थे वो। शराब खेलना, जुआ, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यसन करना, साधु संतों का मजाक उड़ाना, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र से कहीं तक मेल नहीं खा रहा। एक पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र को सही मार्ग पे ले जाने का प्रयास करे, और इन्होंने दिखाया है। जब इनका पुत्र नहीं संभला, नहीं सुधर पाया, तो स्वयं कहा गया कि पूत
अगर हो तो ढंग का हो और ना हो तो ना हो, निपुत्तर ही सही। इन्होंने अपने पुत्र की हत्या खुद अपने हाथों से की, क्योंकि उसका आतंक बढ़ता जा रहा था, उसका दुराचार अत्याचार बढ़ता जा रहा था, और स्वयं फिर इस धरा से जाने का रास्ता तय किया और कहा इन्होंने कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में आकर के इस धरा से अधर्मियों का नाश करने का कार्य करूंगा। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी ताकतवर व्यक्ति है, जो भी ताकतवर कंट्री है, वो यूं ही नहीं है, उसको ताकतवर बनाने में प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा है। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा समस्त विश्व पे पड़े, जो आताताई हैं उनका नाश हो, और जो जुल्म कर रहे हैं उनका नाश हो, धर्म की स्थापना हो, विश्व का कल्याण हो, इस कामना सहित मैं पुनः समस्त सनातन धर्मियों को, विश्व शांति चाहने वालों को प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी से प्रार्थना कि आप सब भी प्रभु से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। जय हिंद।